अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड रेसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के तीन मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। HTML टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है और अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है उसको डिटेल में समझा था। तो अब समझते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिख दूं कि माय नेम इज आयशा, तो अब ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये हेडिंग है या पैराग्राफ या कोई लिस्ट है। ब्राउजर को तो नहीं पता चलेगा, राइट? क्योंकि हमेशा क्लियरली हमें बताना पड़ेगा कि ये लाइन हेडिंग है, ये पैराग्राफ है या फिर ये कोई इमेज है। और ये इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं टैग्स के जरिए। अब HTML टैग्स क्या होते हैं? टैग्स स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं HTML में जो डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर और मीनिंग कंटेंट का। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे Shift 1 प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगी, ठीक है, तो हमारे पास एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास VS कोड में इनबिल्ट होता है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हेड में क्या है, हमारे पास मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम टाइटल रख लेते हैं अपने वेब पेज का, HTML CSS बेसिक, सही है। ये हमारे पास आ गया टाइटल। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये वाला पूरा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था। तो अब टैग्स क्या है? वो स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो HTML को स्ट्रक्चर और मीनिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ब्राउजर को बताते हैं कि यहाँ पे हेडिंग आएगी, पैराग्राफ आएगा या फिर जो भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर अब मुझे लिखना है कि माय नेम इज आयशा और उसको मुझे एक हेडिंग बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग टैग यूज करूंगी। अब ये क्या है? ये हमारे पास एक पेयर टैग है जिसके अंदर हमारे पास एक क्लोजिंग टैग और ये है हमारे पास ओपनिंग टैग। अब मैं यहाँ लिखूं कि आई एम आयशा, सही है। तो अब ब्राउजर को नहीं पता कि ये क्या है, टेक्स्ट हेडिंग है या फिर पैराग्राफ है। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, बताऊंगी कैसे? टैग को यूज करके। टैग यूज करते हैं अगर मुझे पैराग्राफ बनाना है। ठीक, पैराग्राफ के लिए हमारे पास टैग होता है P। अब यहाँ पे हमारे पास है ओपनिंग टैग और ये है हमारा क्लोजिंग टैग। और इन दोनों के बीच में हमारे पास आता है कंटेंट जो हमें लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी आई एम आयशा। अब ब्राउजर को पता चल जाएगा कि इस टेक्स्ट को एक पैराग्राफ की तरह शो करो या फिर ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। सही है, इसको रन करके देखते हैं। पहले कंट्रोल F5 प्रेस करूंगी, हमारे पास ये रन हो जाएगा। अब ये ब्राउजर को पता चल गया कि अच्छा इसको एक नॉर्मल सा टेक्स्ट शो करना है। अब इसी को मैं चाहूँ कि ब्राउजर इसको एक हेडिंग बना के शो करे। ठीक है, यहाँ मैं मेन हेडिंग हमारे पास H1 होती है। H1 का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर H2 का उससे छोटा, फिर H3 सब छोटा, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। H1 में मैं लिख देती हूँ आई एम आयशा, सही है। रन करके देखते हैं इसको। ये हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास मेन हेडिंग उसने बना दिया हमारी आई एम आई शो। अब ब्राउजर को पता चल गया कि अच्छा इस टेक्स्ट को एक बड़ी हेडिंग की तरह शो करो और नीचे वाले टेक्स्ट को पैराग्राफ की तरह शो करो। अब हमारे पास दो टाइप्स होती हैं HTML में टैग्स की। ठीक है, कि एक होती है पेयर टैग्स जो अभी हमने यूज किए, जिसमें हमारे पास था ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब जो टैग के साथ हमारे पास यहाँ पे ये स्लैश शो हो रहा है, ये उसे क्लोजिंग टैग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग, इनका कोई क्लोजिंग पार्ट नहीं होता, ये खुद कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हमें यहाँ पे एक लाइन चेंज करनी है
तो हमारे पास एक लाइन चेंज करने के लिए टैग होता है ब्रेक टैग, ठीक है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, बस ये इट्स सेल्फ कंप्लीट है और ये अपना काम कर देगा, सही है। इसको रन करके अगर देखें तो देखो यहाँ पे हमने लाइन चेंज की, आई एम के बाद मैंने ब्रेक टैग लगाया, तो आगे का जो हमारे यहाँ पे लाइन चेंज हुई है, आगे का कंटेंट जो था हमारे पास वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। इसी तरह से हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हम यूज करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि हेडिंग क्या होती है, अब हेडिंग कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी, कहीं खत्म हो रही है, राइट। अब लाइन तो एक ही बार चेंज हो रही है और आगे हमारे पास कंटेंट आ रहा है, सही है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हम यूज करते हैं, लाइन चेंज करने के लिए होते हैं, और भी मल्टीपल टैग्स होते हैं जो हम आगे पूरे ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सेल्फ क्लोजिंग टैग में बस हमें ये एक टैग लगाना पड़ता है ओपनिंग टैग की तरह, वो लिखना पड़ता है और काम हमारा हो जाता है। दूसरा हमारे पास टैग के बाद कॉन्सेप्ट आता है एलिमेंट का, कि अब एलिमेंट क्या होता है एचटीएमएल के। टैग्स तो समझ आ गए कि टैग्स यूज होते हैं हमें हमारे ब्राउजर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि ये लाइन हेडिंग है, ये लाइन पैराग्राफ है, और अगर कोई इमेज हम ऐड कर रहे हैं तो वो इमेज है, सही है। या फिर कोई हम चीजें लिख रहे हैं तो उसकी वो लिस्ट बना दे, वो सारी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसको, ब्राउजर। अब हमारे पास आता है एचटीएमएल में एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। अब एलिमेंट क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास टैग है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक टैग है, और इन दोनों ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो कंटेंट है, राइट, ये कंटेंट है, ये टैग है। अब इन दोनों को, कंटेंट और टैग को मिलाकर हमारे पास बनता है क्या, एक एलिमेंट। कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, ये कंटेंट, तो ये सब मिलके बनता है एक HTML का एलिमेंट, कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है। तीसरा हमारे पास आता है एक कॉन्सेप्ट एट्रीब्यूट का, कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई इमेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमने ब्राउजर को बता दिया कि इमेज ऐड कर दो, लेकिन अब उसे हमें बताना पड़ेगा कि अच्छा इस इमेज का साइज कितना होगा, इस इमेज को कहाँ से लेना है, और अगर वो इमेज फॉर एग्जाम्पल नहीं शो हो रही तो वो क्या करे ब्राउजर, सही है। तो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं हमारे HTML टैग्स को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो बताते हैं ब्राउजर को कि इस टैग के अंदर क्या स्पेशल सेटिंग्स अप्लाई करनी है और क्या करना है इसके अंदर, सही है। अब हम फॉर एग्जाम्पल अगर इमेज का टैग है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक इमेज एलिमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है इमेज को, सही है। और यहाँ पे अगर हम कोई इमेज ऐड कर रहे हैं अपने वेब पेज के ऊपर, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि अच्छा इस इमेज को कहाँ से लेना है, इमेज का पाथ क्या होगा, पे हम इसका पाथ डालेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि अच्छा अगर वो इमेज शो नहीं हो रही, लोड नहीं हो रही, तो उसके अंदर ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या जो है वो शो होगा, सही है। तो आई होप आपको ये तीन कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि टैग जो है HTML को इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, HTML में हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं ब्राउजर को, कि अगर कोई टेक्स्ट हम लिख रहे हैं कि जैसे आई एम आयशा और दिस इज माय फर्स्ट HTML टैग, सही है। तो यहाँ पे ब्राउजर को पता ही नहीं है कि टैग, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये हेडिंग है, पैराग्राफ है, या क्या है। तो टैग्स हम यूज करते हैं किसको, ब्राउजर को बताने के लिए कि ये हमारे पास क्या होगा, HTML में हेडिंग होगी, स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उसमें हेडिंग आएगी, पैराग्राफ आएगा, क्या आएगा, लिस्ट होगी। उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, टैग, कंटेंट, कंप्लीट जो है एक एलिमेंट बनाता है, और एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है टैग के अंदर, ठीक है। ब्राउजर को वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर हम इमेज लगा रहे हैं तो इस इमेज का सोर्स क्या होगा, उसका अगर वो ना लोड हो तो उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम एट्रीब्यूट से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक टीचर है क्लास में, वो सब स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन दे दे कि अच्छा ये लिख लो। हर स्टूडेंट एक अलग तरीके से लिखेगा, राइट? लेकिन अगर टीचर प्रॉपरली बताए कि ये सब कुछ लिखो, ये हेडिंग होगी, ये पैराग्राफ होगा, यहाँ पे लाइन चेंज करनी है, यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो सब सही एक प्रॉपर फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर में काम करेंगे। और तो HTML में टैग्स वही क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं और एट्रीब्यूट्स उस इंस्ट्रक्शन की डिटेल्स देते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि HTML टैग्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग और एलिमेंट में क्या फ़र्क है, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दें, और कमेंट्स में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।